महापरमहंसाय स्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्तजन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय नमः। वंदे विदेहतनया पदपुंडरीकं केशौरसौरभसमाहत योगिचेतं हन्तुं प्रतापमनिशं मुनिहंससेव्यं सन्मानशालिपरिपीत परागपुञ्जम् यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतं नमत राक्षसान्तकं कुन्द इंदुसमदेह उमारमण करुणायन जाहि दीन परनेह करहु कृपा मर्दन मयन। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासे अम्बरीश शुक शौनक भीष्म दालभान रुक्मांगद अर्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन एतानहं परम भागवतान् नमामि। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। वर्णानामर्थ संज्ञानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायकौ। नान्यास्पृहा रघुपते हृदये स्मदीये सत्यं वदामि च भवान् किलान्तरात्मा भक्तिं प्रयक्ष रघुपुङ्गवनर्वरां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक तिनके पद वंदन के नाशहि विघ्न अनेक। बंधु तुलसी के चरण जिनकी न्यो जग काज कल समुद्र घोरत लगो प्रगट्यो सप्त जहान। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्णो रघुवर विमल यश जोदायक फलचार। हरिशरण श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम जय सिया राम जय जय हनुमान श्री गुरु रामानंद भगवान श्री गुरु रामानंद भगवान
श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय सिया राम। बोली सियावर रामचंद्र भगवान की जय। संपूर्ण राम दरबार की जय। श्री अवध मिथिला धाम की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय। श्री रामचरितमानस जी महाराज की जय। श्रीमन्नाम महाराज की जय। श्री पंडरीनाथ भगवान की जय। कली पावन अवतार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त वैष्णवन की जय, समस्त पूर्वाचार्य चरणन की जय, समस्त संप्रदाचार्यन की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय, सरजू मैया की जय, गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, एकाशी महारानी की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हरिशरणम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म असंख्य कल्याण गुणगणलय भक्तवांशा कल्पतरु शरणागत वत्सल भक्त वत्सल दीनबंधु दया सिंधु श्री कौशल्य आनंद वर्धन श्री दशरथ नंदन श्री जानकी कंठभूषण भगवान श्री सीताराम जी महाराज की असीम कृपा करुणा से श्री हनुमान जी महाराज की परम पावन भावमयी सन्निधि में महापुरुषों की भावमयी उपस्थिति में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान भगवत कथा का आनंद हम सभी श्री राम कथा के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्त जनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन सादर नमन। आप सभी को यथा योग्य जय सिया राम, जय जय श्री राधे हरि श्याम, जय श्री राम। श्री रामचंद्र चरणों मनसा स्मरामि। श्री रामचंद्र चरणों वचसा गृणामि। श्री रामचंद्र चरणों शिरसा नमामि। श्री रामचंद्र चरणों शरणं प्रपद्ये। माता रामो मत्पता रामचंद्रः, स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्रः, सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालुर, नान्यम जाने नैव जाने न जाने। मंगलम कौशलेन्द्रस्य महनीय गुणालये, चक्रवर्ती तनुजाय सार्वभौमाय मंगलम। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं, सुग्रीवं वायुसूनं च प्रणमामि पुनः पुनः। नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय दिव्यै च तस्मै जनकात्मजाय। पूर्व प्रसंग में भगवान श्री राम श्री लक्ष्मण जी के साथ प्रवर्षण पर्वत पर विराज रहे हैं। वर्षा ऋतु है, पर चौमासे में वर्षा ऋतु के बाद तो शरद ऋतु भी आती है। क्वार के महीने में कार्तिक का भी महीना। अच्छा,
तो वर्षा ऋतु तो बीत गई, वर्षा विगत शरद ऋतु आई। जब 2 महीने वर्षा ऋतु के बीते तो शरद ऋतु आई। प्रभु लक्ष्मण जी महाराज से कहते हैं, लक्ष्मण देखो परम सुहाई। ये शरद ऋतु बहुत बढ़िया है। अगस्त तारा आता है तो जो जल है उसको सोख लेता है, शोषित कर लेता है। जिम लोभई सोषई संतोषा। जैसे जीव में जब संतोष आ जाता है तो वो लोभ को सुखा देता है, ऐसे ही अगस्त तारा उदित होता है तो वर्षा ऋतु में जो मार्ग में जल भर जाता है उसको वो सहज ही सोख लेता है। नदियों का जल भी एकदम निर्मल हो गया। कैसा निर्मल हुआ? संत हृदय जस गत मद मोहा। बरसात के जल में नदियों का जल भी बहुत निर्मल तो होता नहीं, पर जब शरद ऋतु आती है बरसात के बाद तो उनका जल भी बड़ा निर्मल हो जाता है। जैसे संतों के हृदय में न मद होता है न मोह होता है। मद मोह हृदय से गया तो हृदय निर्मल हो गया। और धीरे धीरे नदियों का जल, तालाबों का जल सूखने लगता है, बहुत धीरे धीरे। जैसे ममता त्याग करहि जिमि ज्ञानी, जैसे धीरे धीरे ज्ञानी पुरुष भी ममता का त्याग करते हैं, बहुत धीरे धीरे करते हैं। और जब शरद ऋतु पता पड़ती है तो खंजन पक्षी आ जाते हैं। तो ये मौके पर खंजन पक्षी कैसे आते हैं? प्रभु अपने अनुज से कहते हैं, पाई समय जिमि सुकृत सुहाए। ये बात बहुत आनंददायक है। जैसे समय पाकर जीवन में पुण्य प्रकट होता है, पूर्व पुण्य, और जब तक जीवन में पूर्व पुण्य प्रकट नहीं होता, ऐसा समय नहीं आता, प्रभु के नाम में रस भी नहीं बरसता, नेत्रों से भक्ति में जल नहीं बरसता, हृदय आनंद से परिपूर्ण नहीं होता। जब कोई पूर्व कृत पुण्य जीवन में प्रकट होता है, और वो कभी भी किसी के भी जीवन में प्रकट हो सकता है, पर हृदय में एक सच्ची लालसा परमात्मा के प्राप्ति की और भगवान के प्राप्ति की नहीं तो भगवान इतने ही हम लालसा रखें, हे नाथ हमारे हृदय में अपने पवित्र प्रेम की लालसा उत्पन्न कर दो। यहाँ भगवान ने बहुत गूढ़ बात कही, पाई समय जिमि सुकृत सुहाए। साधक बहुत साधन करता है, उसको फल नहीं होता, उसको आनंद नहीं होता, रस की प्राप्ति नहीं होती, तो साधक उदास होते हैं। पर जो दृढ़ विश्वासी होते हैं वो तो प्रभु से कहते हैं, नाथ देखो दास को उदास मत करो, अब अपनी महिमा प्रकट करो। दया सिंधु करुणा सिंधु कहलाते हो प्रभु, अब मैं आपके गुणों का क्या स्मरण कराऊं आपको। भक्त व्याकुल होता है, पर समय पाकर जब पुण्य प्रकट होता है तो जीवन में भक्ति रस की, भगवान नाम के रस की बड़ी विलक्षण अभिवृत्ति होने लगती है। पाई समय जिमि सुकृत सुहाए। ये बात प्रभु कहते हैं शरद ऋतु में खंजन पक्षी न जाने कहाँ थे, अभी वर्षा ऋतु में तो कहीं दिखे नहीं, न जाने कब से नहीं दिखे, और देखो शरद ऋतु आते ही ये प्रकट हो जाते हैं। इनको कौन बुलाता है? ऐसे ही जीवन की पूर्वकृत पुण्य प्रकट हो जाते हैं समय पाकर। इसलिए भक्त को, साधक को, जो भगवत प्राप्ति के मार्ग में चलना चाहते हैं, जो मुमुक्षु हैं, जो जिज्ञासु हैं, उनको बहुत धैर्य रखना चाहिए। बिना धैर्य के तो कुछ भी नहीं बनता। और बिनु घन निर्मल सोहा आकाशा। अब तो आकाश में बादल भी नहीं आ रहे घूम घूम के, घुमड़ घुमड़ के, तो अब आकाश भी निर्मल हो गया क्योंकि बादलों के धुएं नहीं है। तो आकाश कैसा निर्मल हो गया, बिना बादलों के आकाश कैसा निर्मल लगता है। हरिजन इव परिहरि सब आशा।
जब भगवान के भक्त हृदय में सब आशाओं को त्याग देते हैं, जब तक हम इच्छाएं करते हैं इच्छाएं मरती नहीं हैं। जब हम इच्छाओं को त्याग देते हैं इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। जीव आज जो भी भोग रहा है अपनी इच्छाओं के कारण भोग रहा है। आज भी हृदय में इच्छाएं हैं, कामनाएं हैं, तो आगे भी भोगना है। किसी भी भक्त को, प्रेमी को भगवान का दर्शन तब तक संभव ही नहीं है जब तक हृदय में आशाएं हों, कामनाएं हों। तो भगवान कहते हैं हरिजन एव परिहरि सब आशा। जैसे भगवान के भक्तजन अपने हृदय से सब आशाओं को त्याग देते हैं, क्योंकि आशा ही परमम दुखम। भगवान दत्तात्रेय ने सुनाया था, आशा ही परमम दुखम नैराश्यम परमम सुखम। तो जब आशाएं, कामनाएं निकल जाती हैं भक्तों के हृदय से तो उनका हृदय बड़ा निर्मल होता है। लक्ष्मण देखो, ये आकाश वैसे ही निर्मल है बिना बादलों से। शरद ऋतु आई, आकाश निर्मल हो गया। अब कहूँ कहूँ वृष्टि शारदी थोड़ी। शरद ऋतु में भी कभी कभी कहीं कहीं थोड़ी बरसात हो जाती है। प्रभु वो कैसे? को एक पाव भगत जिमि मोरी। प्रभु कहते हैं कहीं कहीं वृष्टि कभी कभार हो जाती है, ठीक वैसे ही जैसे कोई कोई विरले ही मेरी भक्ति पाते हैं। और यहाँ भगवान ने भगति जिमि मोरी, क्योंकि जानते हैं जैसे कोई कोई भाग्यशाली जीव ही मेरी भक्ति को पाते हैं। अच्छा, वर्षा ऋतु बीत जाती है तो राजा अपने राज्य काज में बढ़ जाते हैं। युद्ध करना हो तो 4 महीने तो प्रायः सब रुके रहते हैं, 2 महीने तो बिल्कुल ही, सावन और भादो। तपस्वी तप करने बैठ जाते हैं, बरसात में कहाँ बैठेंगे। जो व्यापारी हैं वो व्यापार के लिए चल देते हैं। भाव यह है, जिमि हरि भगति पाई श्रम तजहि आश्रम ही चार। किसी भी आश्रम का जीव हो भगवान की भक्ति को पा लेता है, प्रभु के प्रेम को पा लेता है, उसका परिश्रम छूट जाता है, उसका परिश्रम पूरा हो जाता है। और देखो, अगाध जल है, इसमें मछली कैसी सुखी है, क्योंकि बरसात में तो खूब बरसात होती भी है, मछली जल में विहार करती है पर उतनी सुखी नहीं हो पाती। पर जब शरद ऋतु आती है तो जल तो खूब है। सुखी मीन जेहि नीर अगाधा। प्रभु कहते हैं अगाध जल में ये मछली कैसी सुखी है। जिमि हरि शरण न एक बाधा। ऐसे जीव भगवान की शरण ले, भक्तजन प्रभु की शरण लेते हैं, फिर कोई बाधा नहीं रहती। जीव जो भगवान का हो गया फिर बाधा नहीं रहती। भक्त को विश्वास हो जाता है मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं। ये विश्वास जब दृढ़ता को प्राप्त होता है ना, तब जाके कहीं शरणागति जीव की प्रभु के चरणों में संभव होती है। बल मिल जाता है भक्त को। भगवान ने अनेकों पापियों को तारा है, प्रभु हमें भी तारेंगे। प्रभु मुझ पर भी कृपा करेंगे, मेरा भी उद्धार करेंगे। कृपा नहीं करनी होती तो यहाँ तक लाते क्यों? जिनकी कृपा ने आज तक उद्धार किया है, जो कृपा यहाँ तक ले आई है, वही कृपा प्रभु से भी मिलाएगी। भक्तों का दृढ़ हो जाता है विश्वास भगवान के चरणों में कि एकमात्र प्रभु ही हमारे आश्रय हैं। रामन नास्ति परायणम परतरम रामस्य दासोस्म्य हम। राम रक्षा स्तोत्र में आया, प्रभु श्री राम से बढ़कर कोई आश्रय नहीं है। ऐसे प्रभु श्री राम की हम शरण ग्रहण करते हैं। हम राम जी हमारे, हम राम जी हमारे, हम राम जी हमारे, हम राम जी हमारे,
हम उनके सदा सहारे, हम उनके सदा सहारे। वो जो लाखों पापियों को तारे, वो जो अधमन को उद्धारे, हम उनके सदा सहारे। हम राम जी के राम जी हमारे। सुखी मीन जे नीर अगाधा, तिमि हरि शरण न एक बाधा। जीवन की बाधाएं तभी तक हैं जब तक जीव भगवान की शरणागत नहीं हुआ। और देखो इन सरोवरों में कमल कैसे हुए खिले, कमल कैसे फूले हुए खिले हुए दिखते हैं। निर्गुण ब्रह्म सगुण भय जैसा, जैसे निर्गुण ब्रह्म सगुण होकर प्रकट हो, ऐसे ही इन सरोवरों में तालाबों में कमल खिले हुए हैं। चातक की रटन बढ़ जाती है, उसकी व्याकुलता बढ़ जाती है, अत्यंत बढ़ जाती है। वो बड़ा प्यासा होता है, जिमि सुख लह ही न शंकर द्रोही, पर उसको जल तो मिलता नहीं। ऐसे ही जो भगवान शिव का विरोधी है उसको कभी जीवन में कोई सुख नहीं मिलता। और जब शरद ऋतु आती है तो रात का जो ताप है, रात में जो गर्मी होती थी, अभी शरद ऋतु चल रही है, देखो सुबह शाम की थोड़ी ठंडक मालूम पड़ती है, दिन में गर्मी होती है। शरदा तप निशिशि पर हरे, जो चंद्रमा है वो दिन भर के ताप को रात को हरण कर लेता है, दिन भर के ताप को चंद्रमा नष्ट कर देता है। संत दर्श जिमि पातक टरई, जैसे महापुरुषों के संतों के दर्शन से पाप नष्ट हो जाता है। और चकोर चंद्रमा को कैसे देखते हैं, क्योंकि अब बादल साफ हुआ, वर्षा ऋतु में तो चंद्रमा भी ठीक से नहीं दिखता। तो देख इंदु चकोर समुदाय, ये चकोर सब मिलके चंद्रमा को एकटक कैसे देखते हैं। चितवो हिजिमि हरिजन हरि पाई, जैसे भक्त भगवान का दर्शन पाके अपलक एकटक होकर प्रभु का दर्शन करते हैं। और जब ठंड आती है तो मच्छरों का भी प्रकोप समाप्त हो जाता है। प्रभु कहते हैं मसक दंस बीते हिमत रासा, थोड़ी थोड़ी ठंडी आ जाए सुबह शाम तो मच्छर भी दूर हो जाते। जिमि दुजि द्रोह किए कुल नासा, कोई ब्राह्मणों के कुल से अगर द्रोह करे तो उसके कुल का नष्ट हो जाता है, उसके कुल का नाश हो जाता है। और जो पृथ्वी पे सारे जीव जंतु भर गए थे, मार्ग भी नहीं दिखता था, शरद ऋतु पाकर वो चले गए अपने अपने स्थान। ठीक वैसे ही जैसे सदगुरु मिले जाहि जिमि संशय भ्रम समुदाय, जीवन में सदगुरु मिल जाए, सदगुरु से ज्ञान हो जाए तो फिर कोई संशय या भ्रम नहीं रह जाता। वैसे ही वर्षा ऋतु के सब जीव जंतु चले गए, शरद ऋतु में मार्ग स्वच्छ हो गया। चलो भाई, प्रभु तो इधर प्राकृतिक वर्षा ऋतु शरद ऋतु का वर्णन करते हैं, और बड़ी निर्मल ऋतु है ये शरद ऋतु। पर भगवान को श्री जानकी माता का स्मरण हो आया। क्यों? अरे अब तो 4 महीने बीतने जा रहे हैं और सुग्रीव जी का दर्शन भी नहीं हुआ अभी तक एक बार भी। वो तो अपने राजकाज में ही व्यस्त हो गए हैं। प्रभु की माया ही है सब। प्रभु कहते हैं लक्ष्मण जी से, सुध न तात सीता कह पाई। लक्ष्मण से सीता जी की कोई सुध कोई समाचार नहीं मिला। एक बार कैसो सुधि जानो, कालहु जीत निमिष महु आनो। एक बार पता पड़ जाए श्री जानकी कहाँ है तो काल को भी जीत कर उनको ले आऊं। और कतहु रहूं जो जीवित हुई, तात जतन कर आनहु सोई। यदि वो किसी भी प्रकार अपने प्राण को धारण की हूं तो कोई यत्न प्रयत्न जतन करके उनको ले आता। पर क्या कहूँ, सुग्रीव सुधि मोहि बिसारी।
पावा राजकोषपुर नारी। सुग्रीव ने भी मेरी याद भुला दी। सुग्रीव जी को किष्किंधा का राज्य मिला था। प्रभु श्री राम प्रवर्षण पर्वत पर विराजे। राज्य के सुख में सुग्रीव जी इतने फंस गए कि 4 महीने में एक बार भी, प्रभु ने कहा था भाई 4 महीने के बाद खोज करनी है तो कुछ तैयारी तो रखो 4 महीने में। मानो प्रभु श्री राम की सहायता करने के निमित्त जो वचन दिया था उसको ही भूल गए। राम काज सुग्रीव बिसारा। बात यह है कि जब जीवन में अत्यंत सुख मिल जाए तो जीव अपना भान भूल जाता है। सुग्रीव को सुखी करने के लिए प्रभु श्री राम ने महाबलवान बाली को मारा, किष्किंधा का साम्राज्य दिया, पर वो परमात्मा के पास अभी तक आए नहीं। इसलिए महापुरुषों ने कहा कि जीव दुष्ट है, ये जीव कृतज्ञ नहीं है, ईश्वर के उपकार को ये बारंबार भूल जाता है। जीव जगत के साथ तो प्रेम करता है, परमात्मा के साथ नहीं करता, प्रभु के उपकार का स्मरण भी नहीं करता। देखो प्रभु ने हमारे ऊपर बहुत उपकार किए हैं, भगवान की बड़ी कृपा है। जीव ईश्वर को भूलता है, विमुख हो जाता है। ये पृथ्वी किसकी है? आज हम जिस पृथ्वी पर बैठे हैं परमात्मा की ही भूमि है। मनुष्य प्रभु की पृथ्वी के ऊपर चलता है, मनुष्य परमात्मा के दिए हुए जल को पीता है। परमात्मा के उपकारों का स्मरण नहीं करेगा जीव तो कृतज्ञ नहीं हो जाएगा। अगर हम सुख में भी भगवान की भक्ति करने लगे, भगवान का स्मरण करने लगे तो हमारे घर कभी दुख आवे ही नहीं। तो प्रायः भावना रहती है कि दुख होगा तो भगवान की भक्ति करेंगे, तो दुख में भगवान की गई भक्ति तो कच्ची भक्ति है। सुख में तो सबका स्मरण करना चाहिए, पर दुख में तो राम जी का विशेष स्मरण किया जाता है। बहुत से लोग ऐसा समझते हैं। अरे दुख में तो सब भगवान की भक्ति करते हैं, पर सुख में जो भक्ति करता है उसकी भक्ति सच्ची है। जिसको भगवान ने बहुत सुख दिया उसको अधिक परोपकार करना चाहिए। भगवान ने धन संपत्ति दी तो भगवान अपेक्षा रखते हैं जीव मात्र की कुछ सेवा करेगा, दूसरों के आंसू पोंछे, दूसरों को सुखी करे। प्रभु खूब धन संपत्ति भी देते हैं। सुख में जो भक्ति करता है, सुख में जो परमात्मा को साथ रखता है, वो प्रभु की कृपा से किसी दिन भी दुखी नहीं होता। और जो दुख में भगवान का साथ रखता है तो परमात्मा उसको दुख सहन करने की शक्ति देते हैं। कैसे शक्ति देते हैं? मानो किसी की सर्जरी होनी है, कोई गया अस्पताल में, तो जहाँ पर भाई कुछ चलाना है तो उस जगह पे पहले तो जहाँ पे कुछ इलाज करना है वहाँ कोई दवा लगा दी जाती है, एनेस्थीसिया टाइप। क्या करता है? उस पार्ट को, उस अंग को सुन्न कर देता है, कुछ पता नहीं चलता। फिर जो करना होता है चिकित्सक डॉक्टर कर लेता है। और उसके बाद एक बार दवा हुई तो मनुष्य को कुछ खबर ही नहीं पड़ती कि मेरे शरीर पर कोई शल्य क्रिया भी हो रही है। तो जब एक दवा में इतनी शक्ति होती है कि शरीर के ऊपर शल्य क्रिया हो जाए फिर भी दुख नहीं होता, पता नहीं पड़ता, तब जिसके साथ सर्वशक्तिवान ईश्वर रहते हैं उसको दुख का अनुभव कैसे हो सकता है? जब एक दवा में इतनी शक्ति है, फिर परमात्मा की कृपा, उनका बल, उनका विश्वास बड़ी भारी चीज़ है। भगवान की कृपा, उनकी शक्ति, उनका आश्रय बहुत दामी बात है।
संतों का चरित्र हम देखें तो पता चलता है कि हमें तो कोई दुख है ही नहीं। प्रभु ने हमें बहुत सुख दिया है, इतना सुख दिया वैसा किसी को दिया ही नहीं। श्री तुकाराम जी महाराज के चरित्र में एक प्रसंग आया। महाराज को लोगों ने बहुत दुख दिया था। दुर्जनों का स्वभाव ही होता है अकारण दूसरों को दुख देते हैं। प्रसंग है राम काज सुग्रीव बिसारा। सुग्रीव जी भगवान के परोपकार भूल गए। श्री तुकाराम जी महाराज के चरित्र में लिखा है, देखो श्री तुकाराम जी महाराज कलयुग में सशरीर बैकुंठ गए हैं। आज से 350-400 साल पहले महाराष्ट्र के पुणे प्रांत में, अच्छा होली का समय था, होली के उत्सव का समय था। दुर्जन लोग एक गधे को लेके महाराज के पास आए। महाराज से आकर उन्होंने कहा, आप इस गधे पर बैठो, हम आपकी बारात निकालेंगे। अब वो तो बड़े शांतनिष्ठ थे, निरंतर प्रभु में ही रहने वाले, दिन रात उन विट्ठल में उनका निवास ही था। प्रभु महाराज ने सोचा कि यदि, विचार किए कि यदि मैं मना कर दूंगा तो ये लोग जबरदस्ती करेंगे, इससे अच्छा है कोई बखेड़ा हो, उससे अच्छा है कि प्रेम से इनको स्वीकृति क्यों ना दे दें। महाराज ने कहा बहुत ठीक है, मेरी बारात निकालने की इच्छा है तो भले ही निकालो। शरीर पर वस्त्र की भी सुध नहीं रहती थी, वो भी जीजाई को करनी पड़ती थी। महाराज को गधे के ऊपर बिठा दिया। अरे दुर्जन क्या नहीं करते। महाराज को गांव घुमाने लगे। शांति भंग नहीं हुई, समान रूप से स्थिर है। श्री तुकाराम जी महाराज के चरित्र में अनेक बार चमत्कार हुए, पर वे सभी चमत्कार प्रभु ने किए। महाराज ने कभी एक भी चमत्कार नहीं किया। क्यों? अरे महापुरुष विचार करते हैं कि मुझे अपने पुण्य का नाश थोड़ा ही करना है। चमत्कार करने से बहुत वर्षों के पुण्य का नाश हो जाता है। चमत्कार करने से फिर बहुत से लोग भी तो पीछे पीछे फिरने लगते हैं। फिर शांति से एकांत की भगवान की भक्ति, भगवान का प्रेम तो होता नहीं, वो तो सब खत्म हो जाता है। इसलिए सच्चे संत कभी चमत्कार नहीं करते। परंतु श्री तुकाराम जी महाराज ने जीवन में एक बार चमत्कार किया था। हुआ क्या, श्री तुकाराम जी महाराज को गधे के ऊपर बिठा के बारात निकाली, उनको पूरे गांव में घुमाने लगे। तो कुछ लोग आए उनके घर पर, उनकी पत्नी से कहने लगे तुम्हारे पति की बारात है, उनको बाहर लेकर आए। कुछ लोग जीजाई को बाहर लेके आए। उनको बहुत दुख हुआ कि बेवजह बिना कारण मेरे पतिदेव को लोग पीड़ा देते हैं। वो रोने लगी। महाराज जब वहाँ से गुजरे गधे पे बैठ के तो थोड़ा मुस्कुराते हुए बोले, अरे क्यों रो रही हो, ये गधा नहीं है, ये तो विट्ठलनाथ जी ने मेरे लिए गरुड़ को भेजा है। मैं गधे के ऊपर नहीं, गरुड़ के ऊपर बैठा हूँ। जगत को तो गधा दिखाई दिया, पर महाराज की उन पत्नी को गरुड़ दिखाई पड़े। बोलिए श्री गरुड़ जी महाराज की जय, श्री पंडरीनाथ भगवान की जय। उन्होंने ये भी देखा कि श्री पंडरीनाथ ने अपना सुंदर हार श्री तुकाराम जी महाराज को पहना दिया है, और महाराज तो गरुड़ के ऊपर विराजे हुए हैं, क्योंकि पंडरीनाथ के मंदिर में सबसे पहले तो गरुड़ जी महाराज हैं द्वार पर। कहने का भाव है कि कोई भी सुख दुख मान अपमान का प्रसंग आवे तो क्यों घबरावें। मानो अपमानो मन को शांत रखने वाला ही तो महान बन सकता है। अपमान का दुख मनुष्य को तभी होता है जब उसमें अभिमान है, लेकिन जब कोई जीव दीन हो जाता है, ईश्वर के चरणों में आ पड़ता है, तो मान अपमान का उस पर कोई असर पड़ता ही नहीं, उसके मन पर कोई प्रभाव आता ही नहीं। उधर सुग्रीव जी ने भगवान का विस्मरण कर दिया है। जीव के ऊपर प्रभु ने अनंत उपकार किए, तो जब जब फुर्सत मिले तब तब हम प्रभु के उपकारों को याद करें,
अपने मन से पूछें कितनी योग्यता थी, हम किस लायक थे, कितने पाप नहीं किए, जीव से कितने पाप नहीं किए। अगर हम पुण्य करते हैं जीवन में तो उसका तो हिसाब हमें रखना आता है। हम यहाँ गए, वहाँ गए, हमने ये दान पुण्य किया, ये दिया, ये लिया, ये हुआ, वो हुआ, हमने घर पे ऐसा किया, वैसे पुण्य का हिसाब रखना तो हमें आता है। पर क्या हम अपने पापों का भी हिसाब रखते हैं? किसी गरीब को हम कुछ दे दें तो याद रहता है ना, पर आज तक शरीर और इंद्रियों के सुख में जो हमने दुरुपयोग किया पैसों का, समय का, क्या हम उसका विचार करते हैं? अरे दान पुण्य कोई बहादुरी का काम थोड़ा ही है, ये तो चित्त की शुद्धि के लिए है, अंतःकरण की शुद्धि के लिए है। हम पुण्य का विचार करते हैं, पाप का विचार नहीं करते। पर भगवान तो अतिशय उदार है, बहुत दयालु है। भगवान हमारे पाप को भूल जाते हैं। भगवान को तो ऐसा लगता है ये सत्संग सुनता है, कथा सुनता है, अब ये मेरा अच्छा चतुर पुत्र बनेगा, रोज भक्ति करेगा, कुछ सेवा करेगा, कुछ परोपकार करेगा, एकादशी व्रत भी करेगा और रात्रि में जागरण भी करेगा। पर क्या है कि जहाँ सत्संग, कथा का, कीर्तन का प्रभाव छूटता है, समाप्त होता है, बस संसार की माया आरंभ हो जाती है। हमें कुछ करना होता है तो हम शास्त्र से नहीं पूछते हैं, हम मन से पूछते हैं। सुग्रीव जी मन के सुख में पड़ गए हैं। जो मन को अच्छा लगे हमें लगता है वही धर्म है। अरे मन तो दगाबाज है, मन दुष्ट है, मन गड्ढे में फेंक देता है, मन विषयों की तरफ दौड़ाता है, मन अच्छा भोग मांगता है, भोग भोगने के लिए आतुर रहता है। सुग्रीव जी की ऐसी स्थिति है, बहुत समय बाद किष्किंधा पहुंचे हैं, सुख में भगवान को भूल गए। अगर हम सोचें हम सदा ही सात्विक और सादा और सदाचारी जीवन जिए तो जीव ज़्यादा दिन जीना नहीं चाहता। ऐसे पूर्व संस्कारों से सहज ही विलासी जीवन, स्वेच्छाचार ही अच्छा लगता है। मन इंद्रियों के अधीन रहता है, उसको विषयों में फंसाता है। जीव बार बार पाप करता है पर भगवान इसको भूलते हैं, जीव के ऊपर अनुग्रह करते हैं कि अब ये सुधरेगा, पर दुष्ट जीव सुधरता नहीं। सुग्रीव बहुत सुखी हुए और उस सुख में भगवान को भूल गए। अगर सच में भगवान की भक्ति करनी हो तो हमें भगवान से कहना चाहिए कि मेरे जीवन में एकाध दुख तो प्रभु अवश्य बनाए रखना, मुझको बहुत सुख मत देना। भागवत में कथा आई, माता कुंती ने परमात्मा से दुख मांगा, विपदः संतु नः शाश्वत तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनम यत्स्याद पुनर्भव दर्शनम। वो तो कहती हैं भगवान श्री कृष्ण ने कि आप हमारे ऊपर पग पग पर विपत्ति प्रभु आती रहे, मैं तो आपसे यही मांगती हूँ। कारण क्या है? विपत्ति में तुम्हारा स्मरण होता है, स्मरण से तुम्हारा दर्शन होता है, तुम्हारे दर्शन से जन्म मृत्यु के चक्कर में आना नहीं पड़ता, आनंद अलग होता है। भाव ये है कि जीव सब प्रकार से सुखी हो जाए, ज़्यादा ये ठीक नहीं है। जीवन में हमारे जब दुख आता है ना, हम थोड़े दीन बनते हैं, क्योंकि मनुष्य सुख को ज़्यादा पचा नहीं सकता। ज़्यादा सुख आ जाता है हम प्रमादी हो जाते हैं, भान भूल जाते हैं, विलासी हो जाते हैं, अभिमानी हो जाते हैं, भगवान को भूल जाते हैं, बहुत से दुर्गुण आ जाते हैं, अंत में हमारा पतन हो जाता है। अच्छा, भगवान किसी समय प्रेम भरी दृष्टि से जीव का आकर्षण करते हैं। बहुत सुंदर बात है ये। मानो कृपा की दृष्टि डाली, प्रेम की दृष्टि डाली, वो किसी जीव को अपनी ओर खींचना चाहते हैं। तो भगवान क्या करते हैं? किसी समय मनुष्य के जीवन में दुख का प्रसंग खड़ा कर देते हैं। इतना दुख प्रकट कर देंगे उसके जीवन में, क्यों? उसको अपनी ओर खींचना चाहते हैं, उसका आकर्षण करना चाहते हैं। जीव के कल्याण के लिए ही भगवान दुख खड़ा करते हैं।
बहुत से लोगों को लगता है भगवान अनुकूलता दें तो बाद में हम भगवान की भक्ति करेंगे, अभी तो घर में बहुत काम धाम है, घर में प्रतिकूलता ना रहे। अरे अनुकूलता में भक्ति नहीं होती, अनुकूलता में सर्वथा अनुकूलता हो जाए जीवन में तो भक्ति नहीं होती। जीव संसार में आता है, हर रोज कुछ न कुछ अड़चन रहती है। समुद्र में स्नान करना होगा तो क्या तरंगें शांत हो जाएंगी तब जाके स्नान करेंगे? अरे तरंगें तो उछलती रहेंगी समंदर में, तुम्हें स्नान करना है स्नान करके आ जाओ, और नहीं तो खड़े रहो। कभी कभी जीवन में ऐसा प्रसंग आता है, हमने अनुभव किया होगा कि हम जिस मनुष्य से अधिक प्रेम करते हों, या कह लें कि जिस जीव में हम अतिशय विश्वास रखते हों, वो किसी दिन हमारे साथ धोखा कर देता है। मन को नहीं खराब करना चाहिए ज़्यादा। प्रारब्ध के अनुसार जीव का स्वभाव भी बदलता है। कभी ऐसे भी प्रसंग होते हैं कि जिसके लिए हमें लगता है अरे उसने धोखा किया, उसने धोखा किया नहीं है। प्रारब्ध ऐसा है, समय ऐसा है कि स्वभाव बदल गया और उसने किया। स्वभाव हमारा बदल गया, हमने कुछ किया। ये कब होता है? जब दो जीवों के बीच में लेन देन का संबंध पूरा हो जाता है। फिर अब वो उसी से बड़ा प्रेम था, अब वो जो करेगा वो हमें अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि प्रारब्ध लेन देन का पूरा हो गया। प्रभु वहां से जीव को हटा लेते हैं, क्योंकि समय ही पूरा हो गया उसके साथ संग का। कभी लगता है कि इस जीव से हम मनुष्य से बड़ी आशा रखते हैं, बड़े काम आएगा, साथ रहेगा, बड़ी भलाई होगी। पर कभी ऐसा समय आता है कि वो शत्रु जैसा हो जाता है। समय फिरे रिपुहों ही प्रीते। शास्त्र में लिखा है जो मित्र नहीं है वो यदि शत्रु हो जाए तो बाधा नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि मित्र तो था नहीं, शत्रु हो गया, कोई बात नहीं। पर जो मित्र है यदि वो शत्रु बन जाता है तो बहुत रुलाता है जीव को। जब दुख आता है तो पाप का नाश होता है। दुख में जब हम रोते हैं तो हमारे पाप का नाश होता है। तब विश्वास निश्चित हो जाता है, पक्का हो जाता है, इस संसार में सब जीव स्वार्थी हैं। अनेक बार भगवान ही कृपा करके दुख देते हैं, और दुख को भगवान का प्रसाद हमको मानना चाहिए, भगवान की कृपा माननी चाहिए। सुग्रीव को बहुत सुख प्राप्त हो गया। वे राम जी के उपकार को भूल गए, वो राम जी के दर्शन करने नहीं आए। राम जी को आश्चर्य हुआ, ये जीव कितना कृतज्ञ है, उपकार को भी भूल जाता है। बात यह है, भगवान श्री सीता जी के वियोग में श्री रघुनाथ जी बड़े व्याकुल हो गए हैं। लक्ष्मण जी से कहने लगे, मुझे कोई आज खबर दे दे तो मैं अभी जाकर वहां भले काल से युद्ध करके लाना हो, उसको नष्ट करके मैं ले आऊं। एक बार कैसे हूँ सुधि जानो, कालहु जीत निमिष महु आनो। कतहु रहु जो जीवत हुई, तात जतन करी आनौ सोई। सुग्रीव सुध मोरी बिसारी, पावा राज कोसपुर नारी। लक्ष्मण, सुग्रीव को सुखी करने के लिए मैंने बाली को मारा, परंतु सुग्रीव तो उपकार को भूल गया। जेहि सहायक मारा मैं बाली, गोस्वामी जी कहते हैं श्री रामचरितमानस में, जेहि सहायक मारा मैं बाली, तेहि सर हथों मूण कह काली। जिस बाण से बाली को मारा था कल उसको मारूंगा, उसी बाण से उसको मार दूंगा। मानो प्रभु को क्रोध। लक्ष्मण जी देख रहे हैं, इनको क्रोध बचपन से तो आज तक देखा नहीं। ये रोष नहीं है, ये तो रोष का नाट्य है। क्यों? आगे चल के भगवान लक्ष्मण जी को भी सिखा रहे हैं, किष्किंधा में जाके तुम भी रोष का नाट्य करना, क्रोध का नाटक करना। प्रभु कहते हैं जिस बाण से बाली को मारा था उस मूर्ख को कल उसी बाण से मार दूंगा। भगवान शिव को हंसी आ गई। भगवान शिव माता पार्वती को कथा सुनाते हैं, क्यों? क्रोध है और नाटक का है, इसलिए हंसी आ गई।
भगवान शिव ने माता पार्वती से कथा के बीच में ही इस दृश्य को देखकर कहा, जा सुकृपा छोट ही मद मोहा, ताकह उमा के सपने हु कोहा। जान ही यह चरित्र मुनि ज्ञानी, जिन रघुवीर चरण रति मानी। और लक्ष्मण क्रोधवंत प्रभु जाना, धनुष चढ़ाई कहे करबाना। और लक्ष्मण जी तो प्रभु को थोड़ा क्रोध में बचपन से आज तक देखा नहीं, आज पहली बार थोड़ा क्रोध दिखा, तुरंत धनुष बाण लेके तैयार, अभी सुग्रीव को मारते। पर भगवान शिव कहते हैं, जिनकी कृपा से मद मोह छूट जाते हैं, माया के प्रकृति के सब विकार दूर हो जाते हैं, क्या उनमें प्रकृति का कोई विकार क्रोध जैसा आ सकता है? पर हे पार्वती, ये चरित्र बड़े बड़े मुनि ज्ञानी ही जानते हैं इस चरित्र का रहस्य, जिन्होंने भगवान श्री राम के चरणों में अपना प्रेम पा लिया है कि प्रभु ये क्या क्या लीला करते हैं। मानो प्रभु लक्ष्मण जी से कहते हैं, सुग्रीव को सावधान करो। लक्ष्मण जी कहते हैं, धनुष बाण चढ़ गया, अभी किष्किंधा जाता हूं। पर भगवान ने लक्ष्मण जी को रोक लिया। अरे रुको रुको रुको। लक्ष्मण जी भी सोच रहे थे, क्रोध अभी आया है, बाण कल मारेंगे। तो बाण चढ़ते तो समय नहीं लगता, इनका बाण अमोघ होता है। क्रोध ही होता तो अभी बाण छूट जाता है सुग्रीव के लिए। वो कहते हैं कि 23 हथों मूढ़ कह काली, कल मारूंगा। अरे कल तक क्रोध बचेगा कि क्रोध से बाण मारोगे? जब लक्ष्मण जी क्रोध में आ गए तो भगवान तो करुणा के सिंधु हैं। तब अनुज ही समझावा, रघुपति करुणा सीम, करुणा की सीमा है। समझाने लगे लक्ष्मण जी को, लक्ष्मण क्रोध नहीं करो। क्या है फिर, क्या करूं जाके किष्किंधा? भय दिखाई ले आवहु तात सखा सुग्रीव। मेरे सखा सुग्रीव को थोड़ा भय दिखा कर ले आओ। क्रोध मत करना, क्रोध का नाटक करना, रोष का नाटक करना, और सुग्रीव को भय दिखा करके ले आओ। वो तो हमें बिल्कुल ही भूल गया, बिना तुम्हारे जाए काम होगा नहीं। सुग्रीव जी, भगवान तो प्रवर्षण पर्वत पे प्रतीक्षा कर रहे थे सुग्रीव जी की, समय बीतता गया। सुग्रीव जी सोचते हैं कि उनका शत्रु नष्ट हो गया, राज्य मिल गया, अब वो क्यों निर्वासित हैं? तो बाणों में रोष आया। उस मूर्ख को पता नहीं कि राम के तुड़ीर में वह बाण अभी भी वैसा ही धरा हुआ है जिसने बाली को स्वर्ग भेज दिया। क्या सुग्रीव मेरा वही बाली बध वाला रूप देखना चाहता है? लक्ष्मण जी को क्रोध आ गया। सुग्रीव की बुद्धि भ्रष्ट है, वो कृतघ्नी है, बानर है ना। ऐसे कृतघ्न का मांस तो राक्षस भी नहीं खाते। लक्ष्मण जी को क्रोध आ गया। आपकी कृपा को प्रभु उसने भुला दिया। ऐसा जीव राज्य पाने का अधिकारी नहीं है। उसको मैं जाता हूं किष्किंधा, उसको और उसके नगर को, दोनों को भस्म कर दूंगा। अरे लक्ष्मण रुको, लक्ष्मण रुको। प्रभु गंभीर हो गए, ये तो धनुष बाण तान के चला। लक्ष्मण रुको, लक्ष्मण तुम तो जानते हो राम किसी को अपना कर छोड़ना नहीं जानता। जेहि जन पर, जेहि जन पर ममता ती छोहु, जेहि जन पर ममता ती छोहु, जेहि करुणा करे कीन्ह न को, जेहि करुणा करे कीन्ह न को। भगवान की तो अपने भक्तजनों पे भैया बड़ी ममता और बड़ी कृपा है।
एक बार जिस जीव पे प्रभु करुणा कर देते हैं फिर कभी क्रोध करते हैं क्या? ऐसा तो प्रमाण कहीं आया नहीं अभी तक। भगवान लक्ष्मण जी से कहते हैं तुम रुको, तुम तो जानते हो मैं किसी को अपनाकर छोड़ना नहीं जानता। अब सुग्रीव चाहे अकृतज्ञ हो, चाहे लंपट हो, चाहे वो ग्राम्य सुख में लीन हो गया हो, अरे जीव तो सदा से ही दुर्बल है, किंतु राम ने जिसे अपना स्वीकार किया उस पर कोई संकट आवे ये तो उचित नहीं है। लक्ष्मण तुम क्रोध न करना, किष्किंधा जाकर, किष्किंधा में या सुग्रीव पर कोई संकट ना आवे। लक्ष्मण जी तो प्रभु का मुख देखते रह गए। अभी तो हमसे कह रहे थे कल उसको मार दूंगा, आज अब न जाने अपना स्वभाव, अपनी करुणा कृपा प्रकट करने लगे। लक्ष्मण जी प्रभु का मुख देख रहे हैं। प्रभु ने कहा रोष मत करो, रोष का नाट्य करो। जैसे बच्चा मार्ग से भटक जाए, माता का पुत्र कुसंग में पड़ जाए तो माँ तो तिरछे नेत्र करके ही देख लेती है। कड़े नेत्र तिरछे, बच्चा डर जाता है। पर उस माँ के भीतर में, अंतर में तो अनंत वात्सल्य ही होता है। इस बात को भूलना नहीं। मानो भगवान ने बताया कि सुग्रीव के प्रति मेरे हृदय में कितना वात्सल्य है। तुम मेरी वाणी पर मत जाओ, रोष का नाट्य करके उसको थोड़ा भय दिखा कर ले आओ। बुराई को बुराई से मिटाना थोड़ी योग्य है। बुराई मिटाना हो तो अच्छाई से मिटाई जा सकती है। अरे लक्ष्मण तुम तो जानते हो सुग्रीव को मैंने अग्नि की साक्षी में मित्र बनाया है। उसका वध नहीं हो सकता, उसकी तो रक्षा करनी है। पर वो अज्ञानी है। हाँ लक्ष्मण, किष्किंधा जाकर धमकाकर उसको जगा दो, उसको थोड़ा सावधान कर दो। उसको जाकर अपनी भाषा में समझाना कि बाली जिस मार्ग से चला गया वो मार्ग कोई ज़्यादा संकरा नहीं हो गया। मानो ऐसा नहीं कि तुम नहीं जा सकते, तुम्हारे भी जाने की वहाँ जगह निकल आए। और न तो वो मार्ग बंद हो गया है जिस मार्ग से बाली गया है। क्या वो भी उस मार्ग की ओर मुख करना चाहता है? प्रभु ने लक्ष्मण जी से कहा तुम अपने शब्दों में ये बात उसको समझा देना। और लक्ष्मण जी महाराज यहाँ से चलते, भगवान से अभी वार्तालाप ही हो रहा है, उधर श्री हनुमान जी महाराज बड़े सावधान हैं। हनुमान जी महाराज बड़े सावधान हैं। सुग्रीव जी को समझा, अच्छा हनुमान जी महाराज को प्रभु के बिना रहा थोड़े जा रहा है। न जाने कहाँ से किष्किंधा में सुग्रीव को राज्य हो गया तो अब मंत्री बन के राज्य संभालो। मेरे प्रभु आ गए, मिल लिए मेरे इष्टदेव, प्रवर्षण पर्वत पर बराजे हैं, मैं सेवा में नहीं हूँ, यहाँ सुग्रीव का मंत्री बना बैठा हूँ। हनुमान जी महाराज तो भीतर ही भीतर बेचैन हो रहे। इधर प्रभु का वार्तालाप ही चल रहा है। लक्ष्मण जी को प्रभु समझा रहे हैं, खूब शांत करके भेज रहे हैं, खूब शांत, क्योंकि लक्ष्मण जी को क्रोध आ जाता तो जल्दी शांत होता नहीं है। अच्छी तरह प्रभु समझाना चाह रहे हैं, केवल भय दिखाकर उसको ले आना है। पर उधर हनुमान जी महाराज बड़े सावधान हैं, सुग्रीव जी को समझा रहे हैं। अरे आपको जिनके अनुग्रह से ये राज्य प्राप्त हुआ, जिनके पराक्रम के बल पर आप अपनी इस भीषण विपत्ति से मुक्त हो गए सदा सर्वदा के लिए, उनका कार्य आपने किया नहीं। अवसर देख के हनुमान जी ने सुग्रीव जी को जब प्रसन्न पाया किसी समय, तो समय के अनुसार बात कही और ये भी समझा दिया धीरे से कि समय के अनुसार मित्र से जो व्यवहार नहीं करता ना, प्रभु ने पहले ही कहा था खोज करनी है 4 महीने बाद, तो समय के अनुसार जो मित्र के साथ व्यवहार नहीं करता उसका सर्वस्व छिन जाता है।
बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री राम राजा सरकार की जय। भगवान समय को दृष्टिगत करते हुए अब ये प्रसंग भगवत प्रेरणा से आगे नया प्रसंग। हनुमान जी महाराज ने बहुत संक्षेप में सुग्रीव जी को बहुत सुंदर समझा दिया। उधर से लक्ष्मण जी का आगमन, थोड़ी फुफकार लक्ष्मण जी की किष्किंधा में, और फिर सबका मिलकर प्रवर्षण पर्वत पर भगवान श्री राम के पास आना। और अब तो बस सब साथ ही साथ हैं। श्री जानकी माता की खोज में सब निकलेंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। द्रुपद प्रभु के नाम का कीर्तन बोलकर वाणी को विराम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम।